शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने हरितालिका तीज व्रत की कथा से रिलेटेड एक वीडियो डालने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुनिए। हम कथा को स्टार्ट करते हैं। हरितालिका तीज तीजों का व्रत है। हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियां यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति की सुख की कामना के लिए करती हैं। प्राचीन काल से चली आ रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरितालिका व्रत का विधान: व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर का स्मरण करे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी हो अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो अवश्य पढ़ें। हरितालिका तीज की कथा। सो फ्रेंड्स, अब हम हरितालिका तीज की कथा पढ़ते हैं। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप और दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं? यह पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं। श्री महादेव तब बोलते हैं, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल काल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले हुए निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किसके साथ शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा
भेजा हुआ यहाँ आया हुआ हूँ। तुम मेरी बात सुनो, आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें ही अपनी कन्या दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी ने अपनी सहेली के घर चली गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत विलाप करने लगी और दुखित हो गई। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह ही इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता जी ने देखा हो वहाँ तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तो वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर तो हरण करके नहीं ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ ही वरण करूँगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत ही चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सांप डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई, या राक्षस ने उसे मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात है देवी, तुम गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए तुम्हें निकल पड़े। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्र पद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आंचल डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरनान्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो जाओ। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया था। इतने में तुम्हारे मुआन भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए, तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। क्योंकि तुम्हारी सखी हरण करके तुम्हें लेके गई थी, इसलिए हरितालिका नाम इस व्रत का पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति
देखिए अच्युत्य व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाए, उसे वंदनवारों से सुशोभित करें, उसमें विभिन्न प्रकार के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर लगा दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो जाएं। शंख चक्र शंख भेरी मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शंकर शिव पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि ऋतुफल तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें। कहे हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप में तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मचारिणी ब्रह्म रूपणी जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार के व्रत करने वाले से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस कथा को जो मैंने बोला यही हरितालिका तीज की कथा है। इस कथा को पूरा करने के बाद आप भगवान शंकर का माँ पार्वती के सहित आप आरती करिएगा। अगर आपको शिव चालीसा आती होगी तो आप शिव चालीसा करिएगा, या ओम जय शिव ओमकारा का भी आप आरती कर सकती हैं। और फ्रेंड्स जब भी आप हरितालिका तीज का व्रत करिएगा तो लाल हरी मोस्टली लाल साड़ियाँ लोग पहनते हैं, हरी भी पहनते हैं, और 16 श्रृंगार करके आप भगवान शंकर का पूजा करिएगा। आप अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही जो आपके पास भगवान शंकर की प्रतिमा होगी उसे रख कर चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर भगवान की मूर्ति रख के उस पे दीप कलश बनाकर भोग नैवेद्य आदि लगाकर भगवान शंकर की आप पूजा करिएगा, कथा सुनिएगा और भगवान से कामना करिएगा कि आपके और आपके परिवार के भगवान रक्षा करे, आपके पति को दीर्घायु करे, उनको सभी परेशानियों से दूर करे। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए।